नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी देश दुनिया की दिन की बड़ी खबरें। और इस वक्त खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर नंदीग्राम में अपने चुनाव अभियान के दौरान सीएम ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है और इसे लेकर ममता ने आरोप लगा दिया है कि उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई। हालांकि बीजेपी ने आरोपों से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले पर जवाब मांगा है। अब देख ही सकते हैं, कल ममता बनर्जी नंदीग्राम आए थे, आज ममता बनर्जी लौट जा रहे हैं कोलकाता, क्योंकि उसके ऊपर उनने कुछ आरोप लगाया है, क्योंकि वो असुस्थ हो गया। अभी उसका जो हालत है वो हालत खराब हो गया, इसलिए ममता बनर्जी अब कोलकाता लौट रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, हम ममता बनर्जी के कॉन्वॉय के साथ ही है। मेरा कैमरामैन अरविंद को बोल रहा हूँ दिखाने के लिए। आप देख ही सकते हैं, अभी कोलाघाट तक पहुंचने वाले हैं ममता बनर्जी। उसने आरोप लगाया है कि जानबूझ के ये हमला किया है उसके ऊपर। ममता बनर्जी ये भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन को भी ये कंप्लेन ये देंगे, क्योंकि उसके ऊपर ये जानबूझ के हमला हुआ है, उसके पाँव में लगी है। अभी तक ममता बनर्जी ने जो बोला है, 6:30 बजे शाम को 6:30 बजे में वो अभी उसका हालत थोड़ा सा खराब हो गया था। जो विजुअल हम लोगों को भी मिला, हम लोगों को भी दिखाया वो विजुअल। अभी ममता बनर्जी कोलकाता लौट रहे हैं। जाने का टाइम में काफी डॉक्टर लोगों के साथ भी ओपिनियन दिया है ममता बनर्जी का जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनने। तो अभी जो देख रहा है, ममता बनर्जी अभी लौट रहे हैं कोलकाता में। कैमरामैन अरविंद प्रसाद के साथ सोमराज बंदोपाध्याय, न्यूज 18। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड के 3 जिलों का दौरा किया। महोबा, चित्रकूट और बांदा में सीएम योगी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। योगी सरकार बुंदेलखंड की कायापलट के अभियान पर लगातार जुटी हुई है। इसी अभियान के तहत योगी आदित्यनाथ ने 3 जिलों को कई सौगातें दी हैं। सीएम योगी ने आज महोबा, चित्रकूट और बांदा जिले में पहुंचकर न सिर्फ विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, बल्कि करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। सीएम योगी ने बुंदेलखंड दौरे की शुरुआत महोबा जिले से की। यहाँ लहचूरा बांध पर पहुंचकर सीएम योगी ने अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों से समीक्षा भी की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार पूरे क्षेत्र की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। ये परियोजना वर्षों से चल रही थी, भटकी हुई थी, पिछली सरकारें पैसा ही नहीं देती थी। यहाँ के विकास के नाम पर आने वाला पैसा या तो कुछ लोगों के जेबों में जाता था या ठेकेदारों की जेब में जाता था। बुंदेलखंड की जनता अपने आप को ठगी महसूस करती थी। यहाँ का नौजवान पढ़ाई करता था, विकास नहीं हो पाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, विकास की योजनाएं धरती पर उतर रही हैं। कल हमने बड़ई परियोजना को लोकार्पित किया। वहीं महोबा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे और 141 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रसिन बांध का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम योगी ने 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चिल्लीमल परियोजना का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने रसिन बांध के सेल्फी पॉइंट पर मुस्कुराते हुए सेल्फी ली। साथ ही इस दौरान सीएम योगी की अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। दरअसल सीएम योगी ने एक बच्चे को गोद में उठाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। चित्रकूट के बाद सीएम योगी बांदा पहुंचे और बांदा में 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने नाम लिए बगैर प्रहार करते हुए कहा कि परिवारवाद और वंशवाद वालों ने जमकर लूट मचाई और बुंदेलखंड के विकास के बजाय अपनी जेबें भरते रहे। लेकिन अब 4 सालों के अंदर विकास की बयार बह रही है। बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी ने न सिर्फ क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात दी, बल्कि विरोधियों पर निशाना साधकर साफ कर दिया कि बुंदेलखंड के विकास का मुद्दा किसी भी सूरत में अछूता नहीं रहेगा। टीम न्यूज 18। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाल ली है।
देहरादून से दिल्ली तक चली सियासी उठापटक के बाद आज प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला। इस मौके पर तीरथ सिंह रावत ने सभी को साथ लेकर चलने का दावा किया। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने तीरथ सिंह रावत को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। देवभूमि उत्तराखंड में लंबी सियासी उठापटक के बाद अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड की कमान तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई है। पिछले कई दिनों से चल रही उठापटक के बीच कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज देहरादून में विधायक दल की मीटिंग हुई और तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लग गई। जिसके बाद शाम 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सबको साथ लेकर चलूंगा। मैंने आरएसएस में सबको साथ लेकर चलने की ट्रेनिंग पाई है। जो दिशा निर्देशन उनका रहेगा और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह चौमुखी विकास इस उत्तराखंड का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट अपना लेकर चले हैं और यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने उसको आगे बढ़ाया है, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा और आम जनता के सुख दुखों में खड़ा हूँगा, शरीक हूँगा। और यहाँ का पर्यटन, यहाँ का तीर्थाटन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, उस और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक करेंगे। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। उनके पास लंबा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपके सक्रिय नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रभु श्री राम से आपके उज्जवल एवं उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना है। वहीं इस दौरान तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ता भी जश्न मनाते दिखाई दिए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत भी मौजूद रहीं। इससे पहले रश्मि रावत ने सीएम तीरथ रावत की सफलता के पीछे कड़ी मेहनत की बात कही। जैसी परिस्थितियां अब एक लीडर की चाहिए पार्टी को, जैसी लीडरशिप उनको चाहिए और जो उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने की एक कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, जो भी आप कहें, क्षमताएं हैं, जो उनका नेचर है, तो वो फिट बैठ रहा है आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। उत्तराखंड में सियासी फेरबदल के बाद नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के वार और पार्टी के अंदर के मनमुटाव को तीरथ सिंह रावत कैसे नियंत्रित करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में कमी आई है। गृह मंत्रालय ने आज राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए देश और के प्रदेशों की महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जवाब दिया। इसी में जानकारी दी गई कि यूपी में महिला अपराधों में आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। वो इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद या मंत्री बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। उन्हें जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में कमीशन दिया गया था। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं लोगों की सेवा और भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध था, रहूंगा। जय हिंद। परिवार की तीसरी पीढ़ी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही है और मेरे लिए गर्व की बात है कि देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आने थे, जहां के हर तीसरे घर से मेरे लोकसभा क्षेत्र में वहां के युवा देश की सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। और ये भी सौभाग्य है जहां से प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए, हिमाचल प्रदेश से हुए। कारगिल में भी 4 अगर परमवीर चक्र विजेता हुए तो उनमें से 2
हिमाचल से हुए। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे जहां एक और संसद में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, वहीं भारतीय सेना में भी टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलता है। कानपुर में अजीबोगरीब विवाद सामने आया है। जिस पुलिस पर पीड़ितों के मकानों से कब्जा हटाने का जिम्मा है, उसी पुलिस पर मकान कब्जा करने का आरोप लगा है। वो हमारा विश्वास पात्र है। दरअसल कानपुर में गंगापुर कॉलोनी में केडीए ने मकान आवंटित किए थे। इन मकानों की साल 2014 में रजिस्ट्री भी करा दी गई थी, मगर इस जगह पर पुलिस चौकी मौजूद है, जिसके चलते किसी भी लाभार्थी को मकान पर कब्जा नहीं मिल सका है। पीड़ित खरीदार लगातार केडीए से लेकर पुलिस तक चक्कर लगा रहे हैं। कहीं इससे राहत नहीं मिल सकी है। पीड़ित लोग अपने मकान होने के बावजूद किराए पर रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण और पुलिस दोनों ही विभागों के अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। वो हमारा विश्वास पात्र। हम लोगों ने वो ढूंढे नहीं, उसमें निकली आई चौकी। नहीं, मेरे पति जो है मतलब परेशान रहे, खाली नहीं करा सके। भाई हम पुलिस से नहीं लड़ सके तेरा। हाँ बस, तो पुलिस से नहीं लड़ पाई। देखो आपने। हाँ बस। कितने दिन बहन जी आप संघर्ष किए होंगे? अरे हम कम से कम 3 साल परेशान रहे। पैसा जमा करने के बाद? हाँ 3 साल हो गए, हम लोग नहीं खाली नहीं करा सके। अभी चौकी यहाँ 10-15 साल से स्थापित है। अभी मैं आया हूँ और इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं। यदि आपके मकान पे कोई कब्जा कर ले तो आप कहीं ना कहीं पुलिस की शरण में ज़रूर जाएंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मगर जब पुलिस ही आपके मकान पर कब्जा कर ले तो आप क्या करेंगे और अपनी गुहार लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? ऐसा ही कुछ देखने को मिला कानपुर में, जहाँ केडीए ने आवंटियों को मकान तो ज़रूर आवंटित कर दिया, मगर उन स्थानों पर पुलिस चौकियाँ स्थापित हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये आवंटी अपनी गुहार लगाएं तो लगाएं कहाँ? विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और पीलीभीत में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां मत पेटियों का मेंटेनेंस का काम शुरू कराया गया है। साफ सफाई की जा रही है, पेंट किया जा रहा है, इन्हें इनके रखने के इंतजाम हो रहे हैं। कई मजदूरों को इस काम में लगाया गया है। डीएम पुलकित खरे के मुताबिक जिले में पंचायती चुनाव शांतिपूर्वक कराए जाएंगे और इसकी बाबत सारी तैयारियां की जा रही हैं। आज सुबह मेरे द्वारा जो मतपेटिका आती हैं, उन मतपेटिकाओं को जहां रखा गया है उनकी भी तैयारियां हो रही हैं। उनकी ग्रीजिंग, ऑयलिंग, उनको निकाल के उनकी साफ़ सफाई कराना, उस कक्ष का भी मेरे द्वारा निरीक्षण करा गया है। और वहां पे भी जो मजिस्ट्रेट तैनात हैं उनको निर्देश दिए गए कि जल्दी से उसको भी दुरुस्त करवा लें। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और भी बड़ी खबरों के साथ।